Hello, good morning, students. Hope you are good and enjoying the studies. So, our today's topic is biotechnology. It is our new chapter. As we know, what is biotechnology? That biotechnology is an emerging field of the biology. It is one of the field of biology which deals with the use of microorganism for the human welfare. मतलब ये ऐसी ब्रांच है बायो का जिसमें वो use of microorganism and other enzymes also and other techniques for the human welfare. हम human के अच्छे के लिए जो भी चीज़ों का बना रहे हैं, so it concerned with the biotechnology. As we seen, आज का जो सिनेरियो चल रहा है, like the corona is जो एक सिंपल वायरस है जिसने सारे वर्ल्ड में क्या कर चुका है, अपना पैंडमिक पूरा फैला चुका है. यस, सो उसको कंपनसेट, उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर रोज़ हम देख रहे हैं न्यूज़ में न्यू वैक्सीन्स आ रही है, न्यू थेरेपीज़ आ रही है, एंटीबॉडीज़ हम सुनते हैं, व्हाट इज़ एंटीजन है, ये सब इनके बारे में हम बात करते हैं. यस, सो ऑल दिस टॉपिक्स आर, ये सब किससे रिलेटेड है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू दिस टर्म बायोटेक्नोलॉजी. पहले जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स सारा कुछ करते हैं, सारा इलाज करते हैं. यस, बट उनके लिए जो भी आप बोलो टैबलेट्स हुए, इंजेक्शंस हुए, वैक्सीन्स हुए, कोई भी थेरेपीज़ हुई, उन चीज़ों को जो भी मॉडिफाई कर रहा है या उसमें जो भी काम कर रहा है, दे आर द साइंटिस्ट एंड दे आर द मोस्ट, आप बोल सकते हो दे आर द बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जो नई नई टेक्निक्स सारा यूज़ करके कुछ नया बना के हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो लेके आते हैं. यस, अब हम बायोटेक्नोलॉजी, हम ये बोलेंगे इट इज़ नॉट अ सिंपल, एक ही हम बोलेंगे कि एक ही ब्रांच नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस. अब बायोटेक्नोलॉजी एक नया टर्म अभी इमर्जिंग हुआ है, बट वी आर यूजिंग the biotechnology techniques from the years and years ago also. जैसे कि पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहले से यूज़ करते हैं. हम ऑलरेडी वाइन, विनेगर, कर्ड, घर में हम ब्रेड बनाते हैं, कर्ड बनाते थे. तो ये कर्ड, दही बनाना, ये हमारे कितने सालों, बहुत सालों पहले से ये प्रोसेस चलती आ रही है. वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्लियर. यस, पहले से ही हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं. सो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज़ गिवन, अभी दिया गया है, बट जो प्रोसेसेस हैं ये हम पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या बोला गया है कि समटाइम्स इट्स कॉल्ड दैट द old biotechnology and new biotechnology. Old biotechnology is related to use of microorganism only for the human welfare, but now in the new biotechnology they are using new techniques, they are manipulating they are manipulating at a level of genetic level. वो डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आरएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके वो कुछ नया लेके आ रहे हैं. सो द साइंटिस्ट आर कीप ऑन इम्प्रूविंग. सो दीज आर कॉल्ड एज द न्यू बायोटेक्नोलॉजी. सो ऐसा, ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ the microbiology, it is a combination of genetic biochemistry, it is a combination of chemical engineering, it is a combination of statistics. अब जब हम कुछ डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उन डेटा को एनालाइज करना है, तो दैट एनालिसिस इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक्स. तो ये सब क्या है, जो स्टैटिक चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेशन को जमा करके हमने उसको ग्राफिकली कंप्यूटर पे पढ़ना, उससे कुछ ना कुछ उससे रिजल्ट निकालना, कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना. तो ये सारी फील्ड है, ये सारी फील्ड किसके अंडर आती है, दीज आर अंडर द बायोटेक्नोलॉजी. सो द बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ सिंगल, आप बोल सकते हैं इट इज़ नॉट अ सिंगल एक ब्रांच है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेस. सो in this chapter we are going to see what are the different tools and techniques are required for these biotechnology techniques, then what are the application of the biotechnology, where they are uses. अभी तो हम देख रहे हैं biotechnology या बोल सकते हो techniques are used in everywhere. आप अगर
खेती की बात करोगे, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज़ देयर, एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इज़ देयर, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इज़ देयर, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी इज़ देयर, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इज़ देयर, देन एट द लेवल ऑफ जीनोमिक या जीन से रिलेटेड अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ करना है, हमें मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ अल्ट्रेशन करना है, तो दीज आर ऑल अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं नया नया रोज़, आप देखते हो टिश्यू कल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बायो fertilizer, biopesticides. These are all come under the term biotechnology. Okay, now the scientists are keep on, वो क्या कर रहे हैं, they are trying, जो वैक्सीन्स की हम बात करते हैं कि वैक्सीन में वैक्सीन प्रोडक्शन, अभी जो कोरोना से रिलेटेड ट्रायल्स चल रहे हैं, ह्यूमन्स ट्रायल्स चल रहे हैं, एनिमल ट्रायल्स काफ़ी लोगों के हो गए हैं, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, तो ये सारी जो फील्ड्स हैं, दीज ऑल, अगर हम बात करते हैं अभी जो कोरोना के लिए टेस्ट होता है यूजिंग द technique PCR, that is polymerase chain reaction, this is all come under the biotechnology. वहाँ पे भी हम अभी ये चैप्टर में हम PCR के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाउ इट वर्क्स, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। हम बायोपायरेसी के बारे में बात करेंगे, कैसे कुछ डेटा हमारे देश से या दूसरे देश से एक दूसरे से चुरा लिया जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे एक आप फॉर्म रहता है, या फिर हम बात करेंगे बायो पेटेंटिंग के बारे में। आपने सुना होगा कि कोई भी नया चीज़ इन्वेंशन होता है तो उसको अपने नाम से पेटेंट कर लो, नहीं तो वो दूसरा उसको अपने नाम से पेटेंट करेगा और वो अपना जो रेवेन्यू है वो उसको मिलते जाएगा। यस, सो दीज आर द न्यू थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, so today we are going to start our interesting chapter, that is biotechnology. You are already aware that what biotechnology is. It is a product of interaction between biological science and technology. It is the interaction between the biological science and technology. हम science का use करेंगे with the help of the techniques. It is in fact an applied branch of biology. The term biotechnology was first used by the Carl Irke in 1919 to describe a process for large-scale production of pig. It is the scientist कार्ल्स रिके जिन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म लेके आए। ओके, now what is biotechnology? A biotechnology, it is defined by different organizations in different ways. It has been broadly defined as the development and utilization of biological forms, products, or processes for obtaining maximum benefit to man and other forms of life. What he say कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स। हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यूज़ ऑफ माइक्रोबियल चीज़ों का यूज़ करके हम ह्यूमन के बेनिफिट उसका हम कह सकते हैं दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। सो दे कॉल्ड एज, एक जो ये डेफिनेशन है इसमें उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ अ डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसेस को, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स टू मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। According to the OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development. It is a OECD is an international organization that work to build better policy for the better lives. ये policies बनाते हैं, guidelines बनाते हैं, on the basis of this सारे जो देश है, सारे जो countries है, उनको under this guideline work करना पड़ता है। So according to OECD, it is an application of scientific and engineering principle to the processing of material by biological agent to provide goods and service to the human welfare. They said that it is an application. ये क्या है? Application है। हम सारे
जो भी टेक्निक्स है वो क्या है, सारी अप्लाइड है, मतलब हम उनको अभी यूज़ कर सकते हैं. यस, सो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स by biological agents. And these biological agents, what are the biological agents? They may be plants and animal cells, microorganism, enzymes or their product. These are the biological agent जिसके यूज़ करके टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू द ह्यूमन वेलफेयर. इसको यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ को, ह्यूमन की लाइफ को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं. यस, it uses scientific principle of microbiology, genetic, they uses principle of microbiology, genetic biochemistry, chemical engineering, mathematics, statistics, computers, industrial process, etc. And here the biological agents means the plants and animal cell, microorganism, enzymes or their products. History of origin of biotechnology is as old as human civilization. क्या कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज़ वो उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता पुरानी है. यस, development of biotechnology in terms of its growth occurs in two phases, that is traditional biotechnology and modern biotechnology. So on the basis of this कि हम बोल सकते हैं कि पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते थे, तो एट दैट टाइम हम सिर्फ उसी का यूज़ करके अपने ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते थे. सो एट दैट टाइम उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं. बट नाउ अडेज जो हम बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ देख रहे हैं, उसके जो रूप देख रहे हैं, दैट इज़ ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो सी, traditional biotechnology or the old biotechnology was primarily based on fermentation technology using microorganism, as in the preparation of curd, ghee, soma, vinegar, चीज़ मेकिंग, वाइन मेकिंग एक्सेट्रा. सो यहाँ पे सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते थे फॉर द मेकिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट्स. It become an art of kitchen in Indian house. It was more an art than a science. Till that time, people did not know as to how exactly the process occur and the organism causing this process. वो कर तो लेते थे प्रोसेस पुराने ज़माने में लोग, पर वो कैसे हो रही है, उसको कौन कर रहा है, ये उन्हें नहीं पता होता था. The contribution made by several chemists, biochemists and microbiologists over the time and could explain the mechanism of process and also the nature of microorganism causing the process. उसके बाद धीरे धीरे जब modifications हुए, कुछ केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये जब उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म है, क्या वो मैकेनिज़्म है, कैसे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है वर्क करता है, सारी प्रोसेस उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया. ड्यूरिंग 1970 अ न्यू टेक्निक ऑफ recombinant DNA technology was developed and then established by Stanley Cohen and Herbert Boher in 1973. उसके बाद 1970 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई. रिकॉम्बिनेंट मतलब कोई दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना. ओके, दैट इज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ये कहाँ पे होगा, इट इन द डीएनए. So that process is developed by the Stanley Cohen and Herbert Boher in 1973. This technique has changed the overall outlook then. The technique permit to change or modify the genetic, that is the heritable material for getting new specific products. उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ ये टेक्निक से हम क्या कर सकते थे, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको चेंज कर सकते थे या उसको हम क्या कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे. The contribution of biology and production technology based on genetic material involved into the modern biotechnology. और इसी के combination of biology and production technology को क्या बोला गया, on the basis of genetic engineering, it is called as the modern biotechnology or the new biotechnology.
There are two major features of technology that differentiate modern biotechnology from the classical or old biotechnology. That is, first is the capability of science to change the genetic material for getting new specific products through RNA, rDNA, that is recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, that is PCR, microarray, and cell culture and fusion and bioprocessing. So first difference क्या हुआ दोनों का, that the modern biotechnology, they are capable of change in genetic level, okay, with the help of PCR technique, with the help of cell culture, fusion and bioprocessing techniques. Ownership of technology and its सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। और धीरे धीरे आपने देखा है कि बहुत सारी जो साउथ की फिल्मों में भी आप देखते हो, तो उसमें क्या दिखाता है कि कुछ उसमें डीएनए में कुछ चेंज किया है, तो कुछ एक नया प्रोडक्ट बना है, तो वो देश के लिए यूज़ हो सकता है या फिर वो हानिकारक भी हो सकता है। तो नाउ डेज़ क्या हुआ है कि सारा जेनेटिक लेवल पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे जो बोल सकते हो कंट्रीज़ का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी ओनरशिप में लोगों का, बड़े बड़े देशों का उसमें क्या होते जा रहा है, इंटरेक्शन होते जा रहा है, इन्वॉल्वमेंट होते जा रहा है। यस, द ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कितना वो यूज़फुल है। आज हम देख रहे हैं कि हर देश अपना वैक्सीन प्रोडक्शन में लगा हुआ है। सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू इट फास्ट या फर्स्ट करना चाहता है, ताकि जितना भी बेनिफिट हो मैक्सिमम उसको मिल सके। यस, सो इट इज़ बाय दिस टेक्निक्स. So now the conventional industries, pharmaceutical industry, agro industry, food industry, or etc., also focusing attention to produce biotechnology based product. So they all these fields are, they are focusing for producing biotechnology based products, because they all know कि इन चीज़ों का किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे ह्यूमन वेलफेयर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या होता है, उन्हें बेनिफिट हो रहा है। इसलिए और सब क्या चाह रहे हैं कि जो भी बेनिफिट हो फर्स्ट उन्हें मिले। यस, सो एवरीबडी वांट्स टू गो इन दिस फील्ड. So see, what is the principle and processes of biotechnology? So the modern biotechnology is based on two core techniques. मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो टेक्निक पे जो मेन टेक्निक्स है, दैट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू चेंज और कुछ भी अल्ट्रेशन इन द जीन, उसको क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एज द नेम इंडिकेट जेनेटिक. यस, एंड द केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग इज रिलेटेड विद द स्टेराइल इन्वायरमेंट, मीन्स जो भी प्रोसेस करने के लिए हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, उसको सारा कुछ कौन प्रोवाइड करेगा, इट इज़ बाय दिस केमिकल इंजीनियरिंग. Nowadays we are using sanitizer. Yes, earlier we are not know even not knowing the what is sanitizer. So अब सैनिटाइज़र की जो कंपनी है, डिसइंफेक्टेंट की जो कंपनीज है, दे आर बूस्टिंग, वो बढ़ते जा रहे हैं. यस, वी आर टेकिंग इम्यूनिटी बूस्टिंग, हम इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नया प्रोडक्ट्स खाते जा रहे हैं. यस, सो दीज आर दी केमिकल्स, या बोल सकते हैं ऐसी स्ट्रीम हो गई, एक नया ब्रांच आ गया, एक नया ब्रांच जो वो इन्वायरमेंट, जो आपको ये जेनेटिक लेवल पे काम करने के लिए जो हेल्प कर रहा है, दैट इज़ द केमिकल इंजीनियरिंग. ओके, genetic engineering deals with alteration of genetic material. Genetic material, it may be DNA or it may be RNA. While chemical engineering deals with maintaining sterile environment for manufacturing variety of useful product, including vaccine, antibodies, enzyme, organic acids, vitamins and therapeutics, etc. सो इन चीज़ों को बनाने के लिए जो इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेराइल इन्वायरमेंट, तो दे आर कौन प्रोवाइड करेगा, इट इज़ बाय दिस केमिकल इंजीनियर्स और द केमिकल इंजीनियरिंग. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स, इसमें दो चीज़ें आएंगी, फर्स्ट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकेंड इज़ द केमिकल इंजीनियरिंग.
ओके। कल मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ शेयर की थी, उसमें आप देखेंगे एक लैमिनार एयर फ्लो की फ़ोटो आपको मैंने शेयर की है। दैट इज़ द एरिया वेयर द टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक्स आर अकर। वो ऐसा एरिया है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आपको ज़ीरो मिलेंगे, दैट इज़ उसकी मिनिमम या बिल्कुल आप बोल सकते हो वहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि वहाँ पे इवन वायरस आ सके। आप देखोगे कि उसमें सामने जो एक आपको कुछ ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, दैट इज़ द HEPA फ़िल्टर्स, दीज़ आर द फ़िल्टर्स, वहाँ से ऑल टाइम आपको एयर पास होती रहती है, एंड दैट एयर इज़ वेरी मच प्यूरिफाइड एयर। और हम उसमें जो हाथ जो काम करते हैं, दैट आर अल्कोहल से उसको अल्कोहल से वॉश करने के बाद, या आप बोल सकते हैं वहाँ पे अल्कोहल रखा होता है, उससे ही हमें हाथ को ऑल टाइम साफ़ करते रहना पड़ता है। जैसे कि अभी हम सैनिटाइज़ करते हैं, उसी तरह से वहाँ पे भी हमें ऑल टाइम सैनिटाइज़ करते रहना पड़ता है। सारे इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं वो सारे स्टेराइल रहते हैं। ओके, सो दीज आर दी सम टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं इन चीज़ों में। Then genetic engineering is defined as the manipulation of genetic material towards a desired and in directed and predetermined way using in vitro process. हम क्या कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हैं, जीन में अल्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो जीन हम बोल सके हम एज ए ह्यूमन में, या आप बोल सकते हो कि एनिमल्स में वो अल्ट्रेशन हो उतना चल रहा है ये टेक्निक्स। और उसके कुछ आप बोल सकते हो पॉलिसीज़ भी है, गाइडलाइंस है कि हम इतना ही कर सकते हैं, हम उसमें ज़्यादा मॉडिफ़िकेशंस नहीं कर सकते हैं। बट कुछ-कुछ थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं जिसमें जीन थेरेपी हम बोल सकते हैं, जिसमें हम जेनेटिक लेवल पे हम पे जो डिसीज़ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम अगर वो जीन को पहचान लें और उस जीन को ही हम अल्टर कर दें, उसकी जगह दूसरे जीन को रिप्लेस कर दें, अच्छे जीन को रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, वो डिसीज़ ही क्या हो जाएगी, सारी चली जाएगी। सो इट इज़ द जेनेटिक लेवल पे हम उसका क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हम प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स में भी हम कुछ उनके जो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं, और जिसके कारण उनमें मॉडिफ़िकेशन होते जा रहे हैं, वो रेज़िस्टेंट होते जा रहे हैं, रेज़िस्टेंस इससे होते जा रहे हैं, कोई पेस्ट के अगेंस्ट रेज़िस्टेंट। कोई अगर ऑर्गेनिज़्म है जो ऑलरेडी वो खेत को ख़राब कर रहा है, अगर वो प्लांट में ही वो कैपेसिटी आ जाए कि अगर वो कीड़ा वो प्लांट को खाने के बाद वो कीड़ा अपने आप मर जाए, सो क्या होगा, वो कीड़ा उस प्लांट पे रह ही नहीं पाएगा। सो क्या हो गया, वो प्लांट उससे रेज़िस्टेंट हो गया। यस, सो वहाँ पे क्या हुआ है, प्लांट में मॉडिफाइड हुआ है, उसका जेनेटिक लेवल क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया है। सो हियर इट इज़ डूइंग इन विट्रो प्रोसेस। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इट इज़ इन विट्रो मीन्स टी, इन ट्यूब, या आप बोल सकते हैं ये लैब में किया जाता है। यस, इन वीवो मीन्स इन ह्यूमन बॉडी, जो या आप ओरिजिनल बॉडी है उसमें कर रहे हो, बट इन विट्रो मीन्स इन लैब या इन ट्यूब, टी से आप याद रख सकते हो, इन ट्यूब। Manipulation of gene involves repairing of defective genes and replacing of defective genes by healthy genes or normal genes. Artificially synthesizing of totally new gene, transfer of gene into new location or into a new organism, introducing an all together new gene, manipulation of gene for improvement of living organism. These are all, ये सब क्या कर, ये सारे अब प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जीन को दूसरे नए नए लोकेशन पे, हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ऑल टुगेदर न्यू जीन, मैनिपुलेशन ऑफ जीन फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंबाइनिंग ऑफ जीन फॉर्म टू ऑर्गेनिज्म, दो जीन को, दो ऑर्गेनिज्म के जीन को कंबाइन करना, अल्ट्रेशन ऑफ जीनोटाइप, gene cloning, etc. These are all come under the genetic engineering. Okay, therefore the genetic engineering is alternatively called as recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग। इसीलिए उनको क्या बोला गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे हम कुछ दो चीज़ों से मिलके या कुछ उसमें चेंज करके क्या कर रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग। Extra information. John
E. Smith gave definition of genetic engineering as the formation of new combination of heritable material by the insertion of nucleic acid material produced by whatever mean outside the cell into any virus. किसमें चेंज कर सकते हैं हम? वायरस में, बैक्टीरियल प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल. इसके बारे में हम ये चैप्टर में आगे बात करने वाले हैं. और अदर वेक्टर. वेक्टर मीन्स कोई ऐसा सिस्टम या व्हीकल हम बोल सकते हैं, जिस तरह से हमने बात की थी कि जैसे जब हम हेल्थ एंड डिसीज़ में हमने एक मॉस्किटो से मलेरिया जो कॉज करता है, डैट इज़ दी वो एक मॉस्किटो है. यस. तो वो मॉस्किटो इट एक्ट एज अ वेक्टर. क्या कर रहा है वो? एक जो बोल सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लेके जा रहा है. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? जो मच्छर है इट इज़ एक्ट एज अ वेक्टर, एक व्हीकल की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? कुछ नया जब कुछ जेनेटिक लेवल पे चेंज करना है तो उसको भी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ डालने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ द वेक्टर. तो यहाँ पे वेक्टर सिस्टम. सो as to allow their incorporation into a host organism in which they do not occur naturally, बट इन विच दे आर कैपेबल ऑफ कंटिन्यू प्रोपोगेशन. क्या बोला उन्होंने? स्मिथ ने क्या कहा कि व्हाट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग? ये है ऐसा इंजीनियरिंग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेल में. कौन से सेल्स हो सकते हैं? वायरस हो सकता है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड हो सकता है, या अदर वेक्टर सिस्टम हो सकते हैं. सो एज टू अलाउ देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम इसको क्या कर रहे हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं. और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं जिसमें ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता था, नेचुरली अकर नहीं होता था, बट दे आर कैपेबल ऑफ कंटिन्यू प्रोपोगेशन. वंस इट एंटर्स, जैसे ही हम उसमें देखेंगे कि वंस इट एंटर्स द होस्ट दे आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन, वो रेप्लिकेट कर सके या प्रोपोगेट कर सके. सो इट इज़ द definition given by the Smith of the genetic engineering. Okay. Then, what is the techniques of gene cloning or recombinant DNA technology? So, in gene cloning, a gene is known function can be transferred from its normal location into a cell वाया सुटेबल वेक्टर. हम क्या कर रहे हैं? टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग. जीन क्लोनिंग और आर दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? हमें पता है कि ये डिज़ायर्ड जीन है. हमें पता है कि मैक्सिमम हमारे देश में लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है. अगर हमें वो डायबिटीज़ का जो जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, हमें पता चल जाए और हम उसको रिप्लेस कर दे अच्छे जीन से, सो क्या होगा? सारी मैक्सिमम जो कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में होते हैं वो सारे रुक सकते हैं. ओके. तो यहाँ पे हमें क्या पता रहना चाहिए? इन जीन क्लोनिंग, a gene of known function can be transferred from its normal location into a cell via suitable vector. हम जीन है, जो जीन का फंक्शन हमें पता है वो हमें पता रहना चाहिए, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन टू इनटू अ सेल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वेक्टर. वेक्टर मीन्स व्हीकल. The transfer gene is replicated normally and is handed over to the next progeny. And उससे क्या होगा? जैसे ही वो जीन उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, इट रेप्लिकेट, और ये नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र होता रहेगा. यस. सो these are the technique of gene cloning or recombinant DNA technology. Now, what are the tools? So there are various types of tools that is used in these techniques that we study in next video. Okay. इट इज़ अ टेक्निक्स. यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. हम कल मैंने आपको जो फ़ोटो शेयर करी थी उसमें आपको मैंने एक जेल बैंड्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे. वो बैंड्स रहते हैं जो जैसे हमने कोई भी डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उसको कौन से जेल में डाला जाता है. जेल में डालने के बाद उसमें उसको देखा जाता है अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट कि वो डीएनए हमारा आइसोलेट हुआ है कि नहीं हुआ है. एक मैंने जो आपको कल फ़ोटो शेयर की थी, दिस इज़ द फ़ोटो. वो जो फ़ोटो थी
एक मेरा प्रोजेक्ट था, दैट इज़ द प्रोजेक्ट। हमने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे जो टिश्यू कल्चर किया, वो ये देखोगे आप तो ये दीज आर दी जो हम बात करते हैं अगार की, अक्सर आपको मैंने बात की, तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम रहता है, लिक्विड रहता है, उसमें अगार डालने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होने के बाद हमने क्या किया, उसमें प्लांटलेट्स डाले, ये दिख रहे होंगे अगर आपको पिक्चर्स में। ये प्लांटलेट्स डालने के बाद हमने क्या किया, उसमें हमने ये प्रोजेक्ट में क्या था कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट कि जो प्लांटलेट जो शुगर केन्स होते हैं या उसमें NaCl को ट्रीट करने के बाद या बिफोर और आफ्टर उसमें क्या, उसमें उसके जेनेटिक लेवल में कोई चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, इसको हमने देखा। सो ये सब उसको आर्टिफिशियली हमने टिश्यू कल्चर में ग्रो कराया। देन आफ्टर दैट व्हाट वी सी कि हमने उसका, दिस इज़ द DNA। यहाँ पे हम एक बोल सकते हैं आप, एक स्टैंडर्ड DNA रहता है, और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने सैंपल्स लोड किए जाते हैं, और उसके बाद सैंपल जो है DNA वो ये अगार जेल रहता है पूरा, ये फ़ोटोग्राफ है इसलिए आपको ये क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो ये यहाँ पे ये पूरा अगार जेल है, पूरा जेली जैसे आप देखते हो, जेली जो खाते हो वैसे ही ये रहता है, और उसमें एक वेल किए जाते हैं, मतलब ऐसे वेल किए जाते हैं, जैसे कुआँ जो आप बोलते हैं उस तरह से ये वेल किए जाते हैं। ये पूरा एक साँचा की तरह रहता है, ये पूरा उसमें रखा जाता है। साँचा रखेंगे, उसके बाद उसमें जेल को पोर करते हैं, तो वो जो जितना जगह पे वो साँचा रहता है उतनी जगह पे वो निशान पड़ जाते हैं वेल की तरह। और इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, DNA को लोड करते हैं। DNA लोड करने के बाद वो जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें रख दिया जाता है, और DNA इज़ नेगेटिवली चार्ज, सो इट अट्रैक्ट्स एंड इट पुल टूवर्ड्स द एनोड, वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ वो फ्लो होता है। सो DNA यहाँ पे लोड किया हमने 1 2 3 4 5 ये पूरे DNA लोड किए, एंड इट विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन, ओके। और ये DNA ट्रैवल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वो ट्रैवल करता है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा वो वहीं पे रुक जाएगा, जिसका कम रहेगा वो आगे बढ़ते जाएगा। एंड दिस इज़ द टेक्निक्स जो दिस इज़ कॉल्ड एज SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे ये जो जेल है, जेल में इसको लोड करके और DNA को देखा गया है। सो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स विच इज़ यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस, सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द PCR, देन व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, DNA को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। सो ऑल दिस टेक्निक्स वी आर स्टडिंग इन द नेक्स्ट lecture. Okay.